हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी जानते हैं अभी कोरोना के कारण बहुत ही गंभीर स्थिति बनी हुई है, जिसके कारण सभी शैक्षणिक संस्थानों को 30 अप्रैल तक स्थगित किया गया है, जिसका प्रभाव हमारी स्टडी पर पड़ेगा। तो आप घरों में रहकर ही अपनी स्टडी और सिलेबस ऑनलाइन क्लासेस से कंप्लीट कीजिए और बिना किसी काम के घर से बाहर ना निकले, मास्क का इस्तेमाल कीजिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए और खुद का और अपने परिवार की सुरक्षा कीजिए और इन बातों को नज़रअंदाज ना कीजिए। अब हम इस वीडियो में 3 फेज इंडक्शन मोटर के बचे हुए टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे। आप जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारे यहाँ पर रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर या स्लिप रिंग स्टार्टर का सर्किट डायग्राम बना हुआ है। जैसा कि आप सर्किट में देख पा रहे हैं, यह हमारी लाइन आ रही है। यहाँ पर हमारे फ्यूज सर्किट है। फ्यूज सर्किट के बाद ओवरलोड प्रोटेक्शन के बाद हमारा यहाँ पर 9 वोल्ट कोयल यानी एनवीसी 9 वोल्ट प्रोटेक्शन है। स्टार्ट स्विच, स्टॉप स्विच, इसके बाद यहाँ पर रोटर सर्किट है। ये हमारा स्टेटर सर्किट है। तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में क्या होता है, जो हमारा रोटर होता है वो स्टार वाउंड होता है, मतलब स्टार कनेक्टेड फीज वाउंड होता है। सबसे पहला पॉइंट, हमारा जो रोटर होता है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का रोटर स्टार कनेक्टेड फीज वाउंड प्रकार का होता है। ये आप देख पा रहे हैं, हमारा ये रोटर स्टार कनेक्टेड है। स्लिप रिंग के साथ शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है। हर फेज में एक ये शाफ्ट पर स्लिप रिंग्स लगी हुई है 3, जो हर फेज में क्या कर दिया जाता है, स्लिप रिंग के साथ शॉर्ट सर्किट। जो इनके खुले सिरे होते हैं वाइंडिंग के, उनको स्लिप रिंग के साथ शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है और यहाँ पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया जाता है, जो रोटर रेजिस्टेंस कहलाता है। स्लिप रिंग का एक कनेक्शन रेजिस्टेंस के साथ कर दिया जाता है प्रति फेज का। रोटर स्टार कनेक्टेड फेज वाउंड होता है। पर स्टार्टिंग में ये देखो, जो हमारा रोटर है इसके जो 3 खुले सिरे होते हैं वो स्लिप रिंग के साथ कनेक्ट कर दिए जाते हैं, शॉर्ट सर्किट कर दिए जाते हैं। परंतु जो स्टार्टिंग के समय जो प्रत्येक फेज के जो श्रेणी क्रम में स्टार्टर के प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है, ये श्रेणी क्रम में स्टार्टर के प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है। ये हमारा रोटर सर्किट है, आप देख पा रहे हैं। रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर भी कहते हैं और स्लिप रिंग स्टार्टर भी कहते हैं। यहाँ पर हमारे जो स्टार्टिंग के समय स्टेटर को स्टार्टर से सामान्य वोल्टेज दी जाती है। हमारा जो ये आप देख पा रहे हैं, हमारा ये जो स्टेटर का जो सर्किट डायग्राम है, हमारा स्टेटर है डेल्टा कनेक्टेड में। इसमें स्टार्टिंग में सामान्य वोल्टेज, डेल्टा में क्या होता है, स्टार्टिंग में वीपी फेज वोल्टेज बराबर लाइन वोल्टेज VL, तो सामान्य वोल्टेज दी जाती है। पर इसमें क्या होता है, स्टार्टर में एक मैकेनिकल इंटरलॉकिंग की जाती है, मतलब हमारे पास 9 वोल्ट कोयल यानी 9 वोल्ट प्रोटेक्शन और ओवरलोड प्रोटेक्शन दोनों का प्रबंध इसके अंदर होता है। तो मैकेनिकल इंटरलॉकिंग का ये मतलब है कि इसके अंदर एक ऐसी व्यवस्था कर दी जाती है कि जब तक हमारा स्टेटर का संबंध, ये कह रहा है कि जब मोटर को स्टार्टर को स्टार्ट करते हैं और स्टेटर का संबंध तब तक सप्लाई से पूर्ण रूप से नहीं करता है कि जब तक ये रोटर रेजिस्टेंस पूरा का पूरा हमारे परिपथ में ना आ जाए। और रोटर के फेजों के प्रारंभ के समय प्रतिरोध जोड़ने से रोटर के प्रत्येक फेज में प्रतिरोध बढ़ जाता है। अब यहाँ पर देखो, हमारे यहाँ पर स्टार्टिंग के समय हमने रेजिस्टेंस जोड़ा, तो रेजिस्टेंस जोड़ने पर क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे, बढ़ गया है, बढ़ाने पर पावर फैक्टर बढ़ेगा। पावर फैक्टर क्योंकि क्या होता है, कोस फाई बराबर R बटा Z। तो हमारा रेजिस्टेंस बढ़ाने पर पावर फैक्टर बढ़ जाता है और पावर फैक्टर बढ़ने पर क्या होता है, हमारा टॉर्क बढ़ जाएगा, क्योंकि टॉर्क की इक्वेशन क्या होती है, T समानुपाती होता है फाई IR कोस फाई R। तो ये क्या, इस स्टार्टर के जरिए आप देख पा रहे हैं कि यह स्टार्टर सिर्फ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में काम में लिया जाता है। दूसरा, इसका जो रोटर होता है वो स्टार वाउंड कनेक्टेड होता है, ठीक है। और इसके स्टार्टिंग में क्या होता है, रेजिस्टेंस लगा दिए जाते हैं श्रेणी क्रम में। तो रेजिस्टेंस लगाने पर क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ गया है, स्टार्टिंग के समय स्टार्टर का रेजिस्टेंस बढ़ गया है। बढ़ने पर क्या होता है, पावर फैक्टर बढ़ता है, क्योंकि पावर फैक्टर क्या होता है, cos फाई बराबर R बटा Z।
तो जब हमारा पावर फैक्टर बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली हमारा टॉर्क भी बढ़ेगा। और सेकंड, पहला तो टॉर्क ज्यादा होगा, दूसरा सेकंड में क्या होगा, मोटर की जो स्टेटर वाइंडिंग है, स्टेटर वाइंडिंग मोटर की जो स्टार्टिंग के समय क्या होगी, स्टार्टिंग में करंट कम लेगी, कम करंट, और इस स्टार्टर का जो मेन पॉइंट है, इस स्टार्टर को हाई एचपी की मोटरों में, इस स्टार्टर का उपयोग हाई एचपी की मोटर्स में प्रयोग करते हैं। और कभी कभी मतलब कम एचपी की मोटरों में भी लिया जाता है इसका काम, वो वहां पर लिया जाता है जब हमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क की आवश्यकता हो, तो कम एचपी की मोटरों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसका इस्तेमाल स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में किया जाता है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में। तो ये हमारे रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर या स्लिप रिंग स्टार्टर की सिंपल सी संरचना है और सिंपल से इसकी वर्किंग है। ये हमारा कंट्रोल सर्किट है एक तरह से। यहाँ पर ओवरलोड प्रोटेक्शन है इस सर्किट में, इस स्टार्टर में ओवरलोड प्रोटेक्शन और नो वोल्ट प्रोटेक्शन दोनों है, और दोनों का इस प्रकार से मैकेनिकल फंक्शन होता है इंटरलॉकिंग के ये आपस में, देखो यहाँ पर ये सिरा यहाँ पर हमारा ये फेज से निकलकर यहाँ पर कांटेक्ट में जुड़ रहा है, ये कांटेक्ट हमारा सीधा जाकर इस रेजिस्टेंस से कनेक्ट हो रहा है, और स्टार्ट बटन से एक सिरा जाकर फिर इस रेजिस्टेंस से कनेक्ट हो रहा है। मतलब स्टार्टिंग रेजिस्टेंस जो हमने जोड़ा है उसके साथ स्टार्ट बटन का कनेक्शन किया गया है। फिर यहाँ पर ये हमारी ओवरलोड प्रोटेक्शन है जिसको 9 वोल्ट कॉइल के साथ कनेक्ट किया हुआ है, और 9 वोल्ट कॉइल का एक सिरा एक कॉन्टैक्टर का एक सिरा तो हमारे स्टॉप बटन में गया हुआ है और दूसरा सिरा इस तरीके से स्टॉप बटन में गया हुआ है 9 वोल्ट कॉइल का। तो ये आपस में कनेक्टेड रहती है कि जब हमारा क्या होता है ओवरलोड हो जाता है या फिर 9 वोल्ट कॉइल जैसा कि इसे कम वोल्टेज या 0 वोल्टेज मिलती है, तो वो ऑटोमेटिकली सर्किट को ब्रेक करके इसको ऑफ कर देते हैं, मोटर को ऑफ कर देती है। ये हमारा हुआ रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर या स्लिप रिंग स्टार्टर। इसके बारे में इतना ही है। सबसे पहले तो ये स्टार में कनेक्ट, ये हमारा स्टेटर का कंट्रोल सर्किट है, और ये हमारा रोटर का सर्किट है। रोटर इस प्रकार कनेक्टेड रहता है और स्टेटर वो मैंने आपको पूरा कंप्लीटली बता दिया है।